20 दिन तक चलना, यही अपने में बहुत बड़ी बात है, बधाई की बात है। अभी ये जो अमृत वचन बोला था आचार्य जी ने, उसमें कहा था कि प्रत्येक आचार्य को अपने अपने विषय का मास्टर होना चाहिए। आपने सुना? इस बात से कितने लोग सहमत हैं? मास्टर होना चाहिए हर एक व्यक्ति को। हाथ नीचे। कितने असहमत हैं कि मास्टर होना चाहिए? असहमत कोई नहीं, मुझे छोड़कर। मैं असहमत हूँ, क्योंकि कोई भी टीचर अपने सब्जेक्ट का मास्टर हो ही नहीं सकता। अ टीचर इज ऑलवेज ए लर्नर। अ टीचर इज ऑलवेज ए लर्नर। मास्टर हम जिस दिन बन जाते हैं उस दिन हम स्टैग्नेशन के शिकार होते हैं। हम कितना भी सीखते हैं तो अभी लगता है अभी और कुछ कर रहे हैं, अभी और कुछ कर रहे हैं। तो अ टीचर इज नेवर ए मास्टर, अ टीचर इज ऑलवेज ए लर्नर। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, वन हु सेज दैट ही इज ए टीचर इज द बिगेस्ट फूल। जो ये कहता है कि मैं अध्यापक हूँ, मास्टर हूँ, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तो फिर कौन है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, टीचर इज ऑलवेज ए लर्नर, ही इज ए फैसिलिटेटर। और आज तो टीचर शब्द का प्रयोग बहुत कम हो रहा है। अ टीचर इज ऑलवेज ए मैनेजर, अ टीचर इज अ फैसिलिटेटर, अ टीचर इज अ मेंटर, अ टीचर इज अ मोटिवेटर। ये नए शब्द आए हैं। तो यह जो वर्ग लगा है, सबसे पहले हम अपने जो नए टीचर बने हैं वो ये समझें कि हम टीचर बने हैं, ये सौभाग्य की बात है। क्योंकि ओनली वन पर्सन इज कॉल्ड नेशन बिल्डर, ही इज टीचर। हमेशा टीचर को ही नेशन बिल्डर कहा है। तो आप नेशन बिल्डर बने हैं तो अपनी दायित्व को समझें। दूसरी बात, पूरे दुनिया के इतिहास को उठाकर देख लो। समाज में जब जब आवश्यकता पड़ी है तब तब टीचर्स ने ही रिवॉल्यूशन किया है, क्रांति अध्यापकों की की है। जब जब हो धर्म की हानि, तब अवतार होता है, और जो भगवान का अवतार होता है वो काम कराते हैं शिक्षक से और किसी से नहीं करवाते। जितनी भी विश्व में क्रांति हुई, भारत में क्रांति हुई, जब जब युग परिवर्तन हुआ, उसके पीछे कोई शिक्षक। तो हम सभी पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप बने हैं, ये आपका सौभाग्य है। अब इस वर्ग में आए हैं तो हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जब मैं टीचर, मैं अपनी बोल रहा हूँ तो आई एम नॉट ए मास्टर, ए टीचर, आई एम अ फैसिलिटेटर। मैं कुछ बातें आपको ध्यान लगाऊंगा, आपका आई विल ड्रॉ योर अटेंशन, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आपको उसको सुनने के बाद मेरी 5 बातें सुनकर अपनी 5 बातें बनाने का प्रयास करना। इसलिए टीचर इज नॉट ए मास्टर, यू विल बी इक्वली शेयर होल्डर। जो बात होगी उसमें अपने से मैंने क्या सीखा। उदाहरण के लिए प्रातः स्मरण रोज होता है, हम सब बोलते हैं। तो प्रातः स्मरण में जितने नाम आए, मैं रोजाना इन्हीं 2 नाम का परिचय 30-40 शब्दों में लिखूंगा। ये हो गया टीचर का काम। बोलते तो सब हैं, लेकिन उसमें महापुरुष आए, उनके 2-2 के परिचय मैंने रोज लिखे। ये काम है टीचर का। ये लोग बुलवाएंगे, आप अपने मन से 2-2 के परिचय गहराई से देखें। अगर आपने ये छोटा सा काम कर लिया तो आपके पास नॉलेज इतनी होगी कि मैं बता नहीं सकता। अभी दीप स्तुति होती है, उसमें लिखा है, आत्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरुर ज्योति नमस्ते। अब आत्म ज्योति प्रदीप्ताय, ये आपके अंदर जो ज्योति है उसको जलाने, उसको प्रदीप्त करने का काम है यह वर्ग। सभी में एक टैलेंट होती है।
एवरी टीचर इज टैलेंटेड। उस टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना, उसको कैपिटलाइज करना, उसको एक्सपोज करने का एक मंच है यह वर्ग। अब सबकी टैलेंट नहीं पहचानी जा सकती, लेकिन आपको अपनी टैलेंट पहचाननी है। तो जो भी यहाँ विषय रखे जाएंगे, प्रत्येक विषय से संबंधित मैं 5 बातें अपनी लिखूंगा, लिखूंगी। ये होगा आपका काम। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन की जितनी भी परिभाषाएं आप पढ़ेंगे, उसमें कहीं ये नहीं है कि जो पढ़ाया गया वो एजुकेशन है, जो किताबों में लिखा है वो एजुकेशन है। नहीं है। किताबों में लिखा है, जो टीचर पढ़ाते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, ये सभी इन्फॉर्मेशन हैं। ये इन्फॉर्मेशन है। तो व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन होता है जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ आप क्या सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में कुछ बात चल रही है, वो जो आप अपना आइडिया क्रिएट करते हैं, दैट इज एजुकेशन। तो इस वर्ष एजुकेशन की बहुत सारी डेफिनेशन से कोई एक याद करनी होगी। हम वर्ग में आए तो लिखते चलिए। मैं जब बोला तब तक 2-3 बातें लिख लेनी चाहिए थे। प्रातः स्मरण के 2 महापुरुषों का परिचय रोज लिखूंगा। जो बौद्धिक सुनूंगा उसके बाद अपने 5 बिंदु कम से कम अपनी ओर से बना करके लिखूंगा अलग से। एजुकेशन की कम से कम 5-10 परिभाषाएं याद करूंगा। ये लिखना है। जब आप अभी से प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छी परिभाषाएं याद होंगी। जैसे स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन सभी विद्यालयों में लगी रहती है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इनरमोस्ट टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट। छात्र की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। जब हमने ये डेफिनेशन बोलेंगे तो क्लास में जब हमें याद होगी तो हम फिर केवल अपनी ओर से नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों के हिसाब से कुछ प्रयोग कराएंगे। एक डेफिनेशन हमको 10 काम बता देती है। तो स्वामी विवेकानंद की एक परिभाषा याद करिए। हम सभी टीचर बने हैं, तो टीचर की मैंने एक परिभाषा बोली, अ टीचर इज द नेशन बिल्डर। टीचर ही राष्ट्र निर्माता है। अ टीचर इज नेवर यस मैन। वो केवल सुना हुआ नहीं करता है, वो हमेशा उसमें कुछ अपनी ओर से करता है। तो टीचर इज द क्रिएटर ऑफ नॉलेज। वो नॉलेज को क्रिएट करता है। अब तक क्या है कि नॉलेज का प्रोवाइडर, क्लास में जाते हैं हम तो नॉलेज के प्रदाता नहीं है, सप्लायर नहीं है नॉलेज के, हम नॉलेज के क्रिएटर हैं। किसी भी चीज को अपने ढंग से कहेंगे तो इसका अभी से स्वभाव बनाना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की डेफिनेशन है, द सोल ऑफ द एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ सोल। छोटी परिभाषा है लेकिन बहुत ही अच्छी है। द सोल ऑफ द एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ सोल। शिक्षा की आत्मा, आत्मा की शिक्षा है। जब हम इसको बोलते हैं तो आत्मा की शिक्षा है तो क्या है? हर बच्चे के अंदर एक आत्म है, एक चेतना है। हम सबके अंदर परमपिता परमेश्वर की दी हुई एक चेतना है, उसी से हम काम करते हैं। जिस दिन ये चेतना समाप्त हो जाती है तो फिर कुछ बचता नहीं। तो ये जो आत्म है बच्चे का, इसको विकसित करने का काम, ये काम होता है टीचर के द्वारा। तो आत्मा की शिक्षा देनी है तो केवल मंदिर में पूजा नहीं है। आत्मा ने बी हिमसेल्फ, बी योर सेल्फ। जो आप हैं वो बने। आप अपना आंसर खुद बनाएं, बच्चे अपने आंसर खुद बनाएं। इसलिए पिछले 4-5 सालों से बहुत परिवर्तन हो गया है। 60% क्वेश्चंस किताब से हट के आते हैं। अब वो कैसे हो पाएंगे? वो हम जब टीचर बन गए हैं तो बच्चों को फ्रीडम देंगे कि वे अपने हिसाब से प्रश्नों का निर्माण करें। जैसे मैंने अभी कहा कि आप सत्र सुने, हर एक सत्र में से 5 बातें जो मेरी सुन रहे हैं वो तो लिख रहे हैं। उनको सुनने के बाद आपने 2 डेफिनेशन सुनी, अब आप लिख लीजिए
कि मैं अपनी 5 डेफिनेशन अलग से लिख करके याद करूँगा, तो ये एजुकेशन है। केवल हमारी एक डेफिनेशन से काम चल गया। ये मैं 1-2 डेफिनेशन बता रहा हूँ आपका मूड बनाने के लिए। यह बिहार की भूमि है, दुनिया को लोकतंत्र देने की बात है, लोकतंत्र की जननी बिहार है। ये क्या है? ये है इन्फॉर्मेशन। अब जो आपके जैसे टीचर हैं वो क्या करें, इसको एजुकेशन कैसे बनाएं? तो वो सोच देखेंगे कि बिहार में लोकतंत्र का जन्म कब हुआ। तो भारत में 16 गणराज्य बिहार से ही शुरू हुए थे, और सबसे बड़ा जो गणराज्य था वो कौशल, मगध एक्सप्रेस चलती है, यहाँ की लिच्छवी एक्सप्रेस चलती है, ये भी वंश है। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस चलती है, ये भी एक वंश है। अब इन स्थानों के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जब हमने देखी, तो लोकतंत्र की जननी, दुनिया को लोकतंत्र किस बिहार ने सिखाया है। तो लोकतंत्र अब बिहार का कैसा है, तो आप देखेंगे बिहार का लोकतंत्र कैसा है। बिहार का लोकतंत्र उस तेली की घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। ये स्थिति उस बिहार की हो गई। अब इसमें लोकतंत्र कैसा है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ कास्टिज्म है, यहाँ पर अन्य बहुत सारी ईगोइज्म है। तो उस समय के लोकतंत्र से बिहार के आज के लोकतंत्र को कोई अपना सकता है? जब हम इतना सोचेंगे तो हम सेंसिटाइज होंगे, बच्चों को भी बताएंगे। भारत सोने की चिड़िया था, एक इन्फॉर्मेशन है। तो ये कब था, ये सोचने का काम टीचर का है। तो भारत सोने की चिड़िया इस बिहार के शासक ने ही बनाया। सम्राट अशोक के समय पर भारत सोने की चिड़िया था। क्यों था, इसके 10 एग्जाम्पल दीजिए, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बता देता। भारत सोने की चिड़िया था। आज भारतवर्ष का क्षेत्रफल 32,87,264 स्क्वायर किलोमीटर है। जब हम ये बात बच्चों को बताते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन है। अब टीचर का काम क्या है कि तो जब आज इतना है तो पहले कितना रहा होगा। तो सम्राट अशोक, इस बिहार के ही सम्राट अशोक ने 78 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत बना के हमें दिया था। आज 32 लाख वर्ग किलोमीटर बचा है। तो बिहार के प्रति गौरव की बात आएगी। 78 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत बनाने वाला सम्राट अशोक वो बिहार का था। तो आज